अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास बेटा। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड बेसिकली क्या है। एसिड हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या करता है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा हम लोगों ने इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एसिड्स, विच वन इज़ द ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड वन इज़ द मिनरल एसिड। उसके बाद हम लोगों ने इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, कहाँ कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, के तमाम एसिड का खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा ऑल एसिड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन रेड। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो करेसिव लिक्विड्स होते हैं जो कि बेसिकली स्किन को बर्न कर देते हैं, कपड़े वगैरह को ख़राब कर देते हैं। और उसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इजीली पास आउट कर जाती है। आज आप लोगों की बुक का जो पेज 81 है उस पर फिफ्थ वाली जो उन लोगों ने प्रॉपर्टी लिखी हुई है वहाँ से आप लोगों की एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर बेशक हेडिंग दे लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, इसका पॉइंट 5 जो है पेज नंबर 81 पर पॉइंट 5, एसिड रिएक्ट विद द रिएक्टिव मेटल्स, कि एसिड जो है ना, रिएक्टिव मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो कि बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तामुल करते हैं, कीमे तामुल करते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास मैग्नीशियम और जिंक आ जाता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब एसिड जो है मैग्नीशियम या जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो वहाँ पर सॉल्ट बनाता है और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट वाले रिएक्शन में हम लोगों ने देखा, हमें बताया कि मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी स्टेट्स को शो करें। मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। HCl जो है वो हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी देन दे फॉर्म द मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगी और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेक्स्ट वाला रिएक्शन देखिए, हमारे पास क्या है, जिंक प्लस H2SO4, कि जिंक जो है वो भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म है। जब वह H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगी देन दे फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर उन लोगों ने आप लोगों को उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया कि किस तरह से आप लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो हमारे पास गैस प्रोड्यूस हुई थी इन रिएक्शंस के दौरान, जब एसिड ने रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट किया तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। उनका उन लोगों ने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताया कि किस तरह से आप लोग हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन बर्न विद द पॉप साउंड। पॉप साउंड मतलब एक धमाकेदार आवाज़ होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये तमाम ये जो आप लोगों की डायग्राम इन लोगों ने यहाँ पर दी हुई है, बेसिकली यहाँ पर एक स्टैंड है। उसके बाद आप लोग जो है एक जो है वो टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में लेना है। ठीक है, जिंक ऐड करना है, उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है उसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देखें कि बबल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ये अब आप लोग जो प्रैक्टिकल जो है ये लेबॉर्ट्री में ही कर सकते हैं और वहाँ पर ज़्यादा क्लियरली समझ आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये डायग्राम के ज़रिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने जिंक जो है, जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने हैं, उसके अलावा उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब लेनी है और उसके बाद एक बीकर लेने है। बीकर में जो है आप लोगों ने सॉप का सोल्यूशन लेना है। ठीक है, अब वो बबल जो हैं जो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस हुए थे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। बाय द हेल्प ऑफ द डिलीवरी ट्यूब वो बबल जो हैं वो हमारे इस यहाँ पर सोप वाला जो सोल्यूशन था वहाँ पर गए। ठीक है, और वहाँ पर जब हम लोगों ने इसके पास फायर लेकर के, कैंडल लेकर गए या माचिस की तीली वगैरह, जब हम लोगों ने उसे चलाया, वहाँ पर आग चलाई, तो वहाँ पर जो थी वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, उसका बेसिकली हमारे पास जो था जो था वो क्या था, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हुई। दिस इज द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर अगर पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हुई, इट मीन दैट कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो थी वो क्या हो रही थी, हमारे पास इवॉल्व हो रही थी। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, हम लोगों ने रिएक्शन लिखा है हमारे पास, एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये बताना, ऊपर हम लोगों ने हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि हाइड्रोजन किस तरह से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने बताया कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट, कि जब एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, CaCO3 जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने आपस में रिएक्ट किया देन दे फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर बनी। ठीक है, वाटर की स्टेट यहाँ पर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड सॉरी, जो है वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस फॉर्म में है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास क्या है, गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले हमारे पास आ रहे थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया देन दे फॉर्म द सोडियम एसीटेट।
ठीक है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज। अब यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो हम लोगों को बताया कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग द रिएक्शन टर्न लाइम वाटर मिल्की, दिस इज टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने क्या ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं वो ऐड करना है। उसमें आप लोगों ने एसिटिक एसिड जो है विनेगर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बबल की फॉर्मेशन होगी बाय द हेल्प ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, जो है वो बबल जो है जो आप लोगों ने नेक्स्ट बीकर रखी हुई थी, एक क्लियर वाटर था, लाइम वाटर था, ठीक है। जब आप लोगों ने वो हाइड्रोजन के बबल जो उस कार्बन डाइऑक्साइड के बबल जो थे, वो गैस के बबल जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुई थी, वो जब वहाँ पर लाइम वाटर में गए तो उन्होंने लाइम वाटर को मिल्की वाटर में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया कि उसका रंग जो था वो हमारे पास दूधिया कलर में हो गया था, वाइट कलर में हो गया था, ठीक है। लाइम वाटर जो था वो हमारे पास क्लियर फॉर्म में था। जब हम लोगों ने इसमें वो बबल्स ऐड किए या वो बबल वहाँ पर गए उस लाइम वाटर में, तो वहाँ पर क्या किया, उसने उस पानी का रंग जो था या हमारे पास जो लाइम वाटर था उसका रंग जो था, कलर जो था वो चेंज कर दे। इट मीन दैट कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुई, हमारे पास प्रोड्यूस हुई। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या थी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो हमारे पास क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखें, एसिड रिएक्ट विद द बेसिस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, कि जब एसिड जो है वो हमारे पास क्या करता है, बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। ये प्रोसेस जो है हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इज इट क्लियर कि हम लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि एसिड जो है, एसिड हमारे पास क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था। और बेसिस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था वो हमारे पास क्या थी, बेस थी। जब एसिड ने और बेस ने आपस में रिएक्ट किया तो तब उसने हमारे पास क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर बनाया। और ये प्रोसेस जो था वो हमारे पास हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ एसिड्स है, कि हम लोगों ने एसिड्स के इस्तेमालात के बारे में पढ़ना है कि एसिड को हम लोग किस किस तरह से जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूजेस ऑफ द मिनरल एसिड इज गिवन बिलो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास कौन सा एसिड है, मिनरल एसिड है। इज इट क्लियर। फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल्स, के मेटल्स पर जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसको साफ करने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट, कि कॉमन सॉल्ट की प्योरिफिकेशन के लिए जो है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। टू मेक द एक्वा रिजिया 3HCl plus HNO3 यूज टू डिजोल्व नोबल मेटल्स सच एज द गोल्ड, कि एक्वा रिजिया जो है वो क्या करता है, गोल्ड को अपने अंदर क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है। उसके अलावा फॉर मेकिंग द ग्लूकोज फ्रॉम द स्टार्च, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ग्लूकोज से स्टार्च बनाने में हेल्प आउट करता है। फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, और उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारी स्टमक में प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए जो है वो भी क्या करता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड भी हमारे पास बेटा कौन सा था, नाइट्रिक एसिड भी हमारे पास क्या है, मिनरल एसिड है। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, के नाइट्रिक एसिड भी जो है वो बेसिकली क्या है, खादे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि अमोनियम नाइट्रेट है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सप्लोसिव, के धमाका खेज मवाद में भी उन्हें भी बनाने के लिए जो है नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई प्लास्टिक एंड द आर्टिफिशियल सिल्क, के आर्टिफिशियल सिल्क जो है कपड़ा जो आर्टिफिशियल बनता है, उसके अलावा प्लास्टिक है या कपड़े रंगने में या डाई में वो बेसिकली क्या किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है। फॉर इचिंग डिजाइन ऑन द मेटल्स लाइक द कॉपर ब्रास एंड द ब्रॉन्ज, उसके अलावा मेटल्स पर डिज़ाइन जो आप लोगों के बर्तन वगैरह जो होते हैं, जो आप लोगों की ग्रॉसरी होती है, बर्तन वगैरह मेटल के होते हैं, उस पर जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है वो उसमें भी जो है वो नाइट्रिक एसिड को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाला हमारे पास आ रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है वो हमारे पास क्या है, मिनरल एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके देखें वो हमारे पास क्या है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड वाला पॉइंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ठीक है। कि ये भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। जो कि फर्टिलाइजर हमारे पास कौन कौन से हैं, अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट है एंड द कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट वाला पॉइंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सेलुलॉइड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट, ड्रग्स एंड द डिटर्जेंट्स। उसके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए पेंट्स वगैरह और डिटर्जेंट्स वगैरह में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। उसके बाद इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, के पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर में एंड द लेदर इंडस्ट्री में भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा जो आप लोगों के घर में लेड स्टोरेज बैटरी जो है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। द यूजेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड आर सो लार्ज कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ नॉन एज द किंग ऑफ द केमिकल्स। इसीलिए जो है सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, केमिकल का बादशाह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेसिक रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा
आप लोग के मैं इंशाल्लाह इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर जो बात समझ ना आए तो बार बार मुझसे पूछे, लेकिन आप लोगों ने बाद में ये नहीं कहना कि मिस हमें समझ नहीं थी आई। अगर मेरे बोलने में या मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा है या इस तरह से फास्ट रीडिंग में कर रही हूँ, तो आप लोगों ने वो भी मुझे बताना है, ताकि जो है वो मैं अपनी मिस्टेक्स को कवर अप करूँ। और उसके अलावा अगर जो बात समझ नहीं आएगी आप लोगों ने मुझसे पूछना है और अपना काम आप लोगों ने साथ साथ करना। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन जो है आज इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड कर दूंगी, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला कल जो है हम लोग अपना टॉपिक जो है वो बेसिस वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।